अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक इंतहाई तशवीशनाक खबर कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का जो मुआहदा किया था उससे सऊदी अरब ने माजरत कर ली है। यानी अब सऊदी अरब वो बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने में उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं और हमारी कोताहियां कौन सी थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ और डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ने सन 2019 के अंदर सऊदी वली अहद के पाकिस्तानी विजिट के दौरान एक ऑयल रिफाइनरी के लिए MOU साइन किया था जिसमें $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगनी थी और उसके साथ $1 अरब का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी लगना था। ये ऑयल रिफाइनरी रोजाना 3 लाख से 4.5 लाख बैरल तक खाम तेल रिफाइन करने की सलाहियत की होनी थी। याद रखिएगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं वो मजमूई तौर पर 4.5 लाख बैरल रोजाना रिफाइन करने की सलाहियत रखती हैं। वो रिफाइन नहीं करती क्योंकि पुरानी होने के सबब उनसे ज्यादा फर्नेस ऑयल बनता है जो कि नुकसान वाला प्रोडक्ट है। ये ऑयल रिफाइनरी लेटेस्ट होनी थी और जितनी सलाहियत की बननी थी उतनी सलाहियत का ही तेल इसने रिफाइन करना था। अब पाकिस्तान अपनी जरूरत का 60 से 70% पेट्रोल इंपोर्ट करता है क्योंकि मुल्क में पेट्रोल की पैदावार कम है। खाम तेल से हम लोग फर्नेस ऑयल ज्यादा बनाते हैं, पेट्रोल और डीजल कम बनाते हैं। और यही वजह है कि पेट्रोल जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस खाम तेल से कभी कभी $20 फी बैरल ज्यादा होती है। तो इस ऑयल रिफाइनरी ने पाकिस्तान में जहां एक तरफ इन तमाम चीजों की कीमतें मुतदल रखनी थी, वहीं 10 से 11 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आनी थी, मुल्क में रुपया मुस्तहकम होना था और फिर लाखों लोगों के रोजगार का बंदोबस्त होना था। ना सिर्फ इस रिफाइनरी में डायरेक्टली बल्कि इस रिफाइनरी के जरिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज चलनी थी, लुब्रिकेंट्स की इंडस्ट्रीज, तारकोल की इंडस्ट्रीज, केमिकल की इंडस्ट्रीज, वो तमाम की तमाम लाखों जॉब्स क्रिएट करके देनी थी। अब हुआ क्या, 2019 में होने वाले MOU के बाद हमने 2020 गुजार दिया, 2021 गुजारा, 2022 गुजारा, 2023 गुजार दिया। जो डिमांड सऊदी अरब की थी हमने पूरी नहीं की। सऊदी अरब कुछ टैक्स में कंसेशन मांग रहा था 20 साल के लिए, वो जाकर अब हमने दी है कोई 1-1.5 महीना पहले। फिर कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज मांग रहा था 7.5%, वो हमने अब जाकर दी। लेकिन अब तक दुनिया के हालात बहुत बदल गए हैं। जब पाकिस्तानी हुक्काम गए अरामको के पास, उन्हें कहा गया कि आप इस सिलसिले में अपनी जो एफर्ट्स हैं तेज करें, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अपनी अरामको सऊदी अरब है उसके हम बहुत सारे शोबे डीरेगुलेशन में चले गए हैं, यानी डीरेगुलाइज कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि इस कंपनी पर बोझ कम हो। और हम ग्लोबल रिफाइनरी सेक्टर के अंदर कम पैसे इन्वेस्ट करने के अंदर अब इंटरेस्टेड हैं। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में चले गए हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी जो है वो अब सूरज से बिजली पैदा कर रही है, हवा से बिजली पैदा करने पर पैसे इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? उसे पता लग गया है कि ये तेल ज्यादा देर दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तेल तो होगा लेकिन उसकी वजह से जो पोल्यूशन पैदा होती है उसके खिलाफ इतनी आवाज बुलंद होगी कि जिन मुल्कों के पास तेल, गैस और कोयले के जखायर होंगे वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और सूरज, हवा तो दुनिया के हर मुल्क के पास है। तो इस वजह से अब ये एक बड़ी कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ गई है और दुनिया के अंदर रिफाइनरी सेक्टर में अब मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इस वजह से अरामको भी अब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। सऊदी अरब इस 10-11 अरब डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ $900 मिलियन लगाने पर रजामंद है। हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान का हिस्सा अगर $1.5 अरब है तो बाकी पैसे बासानी $9.5 अरब सऊदी अरब अरेंज कर लेगा। तो वो $9.5 अरब का 10वां हिस्सा भी देने पर रजामंद नहीं, $900 मिलियन। फिर पाकिस्तान ने यह भी कोशिश की कि मुल्क के अंदर जो बड़ी तेल और गैस छोड़ने वाली मुनाफेबख्श कंपनी हैं जैसे OGDCL, PPL, GHPL और PSO, इन तमाम के जरिए भी हम कुछ पैसे फंड रेज कर लें। तो फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत मसाइल का शिकार है। फिर हमने कोशिश की कि चाइना को ऑन बोर्ड लिया जाए, फिर चाइनीज जो बैंक हैं उनके साथ निगोशिएशन की जाए और हमने चाइना रोड एंड ब्रिज कंपनी को भी अलाइन किया कि हम आपको कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर हायर करते हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर चाइनीज बैंक से लोन अरेंज करें। अभी वो प्रोसेस इन बिटवीन था कि ये बुरी खबर आ गई है।
हमें देखिए अच्छे फैसले करने में कितने साल लगते हैं कि हम ऑयल रिफाइनरी के लिए जो पॉलिसी बनाने के लिए हमें कहा गया था, हम वो 4 साल में प्रॉपरली नहीं बना पाए और इतनी देर में इन्वेस्टर्स का मूड बदल गया। अब हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई नई आला सतह पर नेगोशिएशन हो और ये प्रोजेक्ट दोबारा से रिवाइव हो, लेकिन एक दफा तो हमारे यहाँ बड़ा धचका लगा है। मुल्क में जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना था उनकी हौसला शिकनी हुई है कि 11 अरब डॉलर्स का एक बड़ा मंसूबा जो है बैक बर्नर पे चला गया, फिलहाल रोक दिया गया है। और उसके लिए जो फंडिंग अरेंज होनी है उसमें सिर्फ 900 मिलियन डॉलर्स तो सऊदीया की जानब से आने की एक गारंटी है। उसके अलावा जो तकरीबन 10 करोड़ डॉलर्स अरेंज करने हैं वो कहां से आने हैं, ये बहुत बड़ा एक मार्का होगा अगर हम इसको अरेंज कर पाए। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल्स बहुत हैं, हमारी बदकिस्मतियां, हमारी सुस्त रवियां ऐसी हैं कि जो हमारे उन पोटेंशियल्स को हार्नेस नहीं करने देती। अब अगर ये एक ऑयल रिफाइनरी लग जाती तो इसने पाकिस्तान की जरूरत का तमाम पेट्रोल, तमाम डीजल मुल्क के अंदर रिफाइन किया करना था। खा हम उसको मुल्क में से निकालते या बाहर से खाम हालत में इंपोर्ट करते, और उसके बाद उस रिफाइनिंग के जरिए जो 6000 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बननी थी वो तमाम की तमाम हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होनी थी। वैक्स निकलनी थी, हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होनी थी। मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक्स निकलने थे, हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने थे। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे केमिकल्स निकले थे, दीगर बहुत सारी केमिकल्स जो केमिकल इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है ड्रिलिंग के लिए, दीगर कामों के लिए, वो भी इसी रिफाइनरी से निकलनी थी। और डाउन द लेन मुख्तलिफ नए बिजनेसेस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो रहे थे। आज हम अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक दाने की सूरत में। ये ऑयल रिफाइन लग जाती तो हमारी ज़रूरत का सारा प्लास्टिक दाना इसी रिफाइनरी में निकल आना था। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किसी हाई लेवल पर जाकर रीनिगोशिएट किया जाएगा। हमने उनकी जो डिमांड्स थी वो तकरीबन पूरी कर दी हैं। अब हमें एक दफ़ा और हाईएस्ट लेवल पर सऊदी हुकाम को कन्विंस करना होगा कि आप हमें ऐसे दोराहे पर छोड़कर मत जाएं जब हमने बहुत सारी वर्किंग की है, जिसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी लगा है, हमारा पैसा भी लगा है, हमारे जज्बात लगे हैं और हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं। हो सकता है उनको रहम आए और फिर कुछ लो और दो की पॉलिसी दोबारा शुरू हो। शायद सऊदी अरब अपना प्रॉफिट बढ़ा ले, अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर ले, अपना शेयर बढ़ाने का कहे या कोई और शर्त रखे, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू भी हो सकता है। और इस जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा सनती इनकलाब ला सकते हैं कि वहां से पैदा होने वाली अशिया पूरे मुल्क में इस्तेमाल हो और उन अशिया से जब बाई प्रोडक्ट्स बने तो उन्हें एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर्स कमाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।